हाथ जोड़ लेंगे और हाथ जोड़कर पंच परमेष्ठ का स्मरण। नमो अरहंताणं, सभी लोग बोलेंगे। नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सव साहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सव साहुणं, नमो अरुहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सव साहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर स्वामी की, परमोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। एक शहर में एक सेठ के पास एक गांव का व्यक्ति पहुंचा। जब वो व्यक्ति पहुंचा तो उसने निवेदन किया, क्या सेठ जी काम मिल सकता है? तो उन्होंने बोला क्या चाहिए, कितने पैसे की मांग है, कितना रुपया चाहिए? उन्होंने कहा आप देख लेना, मैं तो संतोषी प्राणी हूँ, आप समझदार हो, मेरा परिवार कितने पैसे से चल सकता है। और उसको वहाँ पर रख लिया। एक बहुत बड़ा मैसेज इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब वो वहाँ पर कार्य कर रहा था तो जो वो व्यक्तित्व था बहुत सरल था, सहज था और अपने कर्तव्य के प्रति बहुत निष्ठावान था। और कार्य प्रारंभ किया और योग संयोग की बात है कि जिस दिन से उसके पांव उस दुकान पर पड़े, दिन पलटने लगे। दिन ऐसे पलटने लगे कि जो सेठ की बिक्री थी 5,000 थी, वो 10,000 हुई, 15,000 हुई, 20,000 हुई, 25,000 हुई। सेठ को लगा क्या है ये, एकदम दिन ही पलट गए। हुआ ये कि एक बार वो जो नौकर है वो नौकर नहीं आ पाया। अब उस समय मोबाइल के ज़माना नहीं था, बहुत पुरानी बात और सत्य घटना आपके बीच में रख रहा हूँ क्योंकि मैं सत्य घटनाओं को ज़्यादा पसंद करता हूँ। तब मोबाइल का ज़माना नहीं था और वो नहीं आया। वो जब नहीं आया तो सेठ को समझ में आया कि वो व्यक्तित्व क्या है। उसके कारण ही, उसके पुण्य से ही, उसकी बोलचाल से ही, उसके व्यवहार से ही ये सब कुछ चल रहा था। उसमें बहुत कम पैसा दे रहा हूँ, मुझे बढ़ाकर देना चाहिए, मुझे बढ़ाकर देना चाहिए। और जब वो आया तनख्वाह की बारी तो पैसे बढ़े हुए थे। अब जब पैसे बढ़े हुए थे गिने, सेठ जी गलती हो गई है, ये आपने पैसा ज़्यादा दे दिया है। तो सेठ जी बोले नहीं नहीं, मैंने चला कर ज़्यादा दिया है, तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम्हारा अधिकार बनता है, मैंने खुद आगे रह के बढ़ाकर पैसा दिया है। अब वो व्यक्ति आंख बंद करता है और मुस्कुराता है, पैसे जेब में रख लेता है। अब सेठ जी को लगता है ये गिड़गिड़ाएगा, बोलेगा वाह मालिक, मेरे बिना बोले आपने बढ़ा दिया, और बहुत मेरी बड़ाई करेगा, प्रशंसा करेगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। सेठ जी को थोड़ा तो लगा, ऐसा आप लोगों को भी लगता होगा थोड़ा, जब ऐसा होता होगा तो। अब हुआ ये कि कुछ दिन बाद फिर वो नहीं आया। तब सेठ जी, जो सेठ जी थे, गुस्सा आया, ये छोटे लोग होते ही ऐसे हैं। उस समय मैंने थोड़ी तारीफ भी कर दी थी ना कि तुम नहीं आए तो समझ में आया। अब उसको फिर पैसा बढ़वाना है, इसलिए नहीं आया वो, इसलिए वो नहीं आया। वो अब आएगा तो उसके पैसे भी कम कर लेंगे।
अब जब वो आया तनख्वाह की ब्यारे पुराने पैसे जो दिए थे उसमें से और कम कर लिए, मतलब पहले वाले थे उतने ही रख दिए, जो बढ़ाए थे कम कर दिए। फिर वो गिनता है और गिनने के बाद फिर वो मुस्कुराता है और जेब में पैसे रख लेता है। अब सेठ जी थे बड़े गुस्से हुए, बोले ये कैसा आदमी है कि पैजामा पहले धन्यवाद भी नहीं दिया, अभी पूछ भी नहीं रहा है, क्यों कम कर लिया मालिक, क्या गलती कर ली मैंने? कुछ नहीं है। उससे रहा नहीं गया। बोले भैया तू क्या आदमी है, कुछ बोलता नहीं है, कोई धन्यवाद देने का काम नहीं है, जब पहले बढ़ाए थे तब भी कुछ नहीं, मुस्कुराता है आंख बंद करके, और जब अभी हाल कम किए तब भी कुछ नहीं, मुस्कुरा दिया। आखिर कारण क्या है, क्या बात है? तो वो जो नौकर था वो बहुत अच्छी बात बोलता है। वो बोलता है मालिक जब पिछली बार मैं नहीं आया था और आपने पैसे बढ़ा दिए थे, तब उस वक्त मेरे यहाँ बेटा हुआ था, तो जब वो पैसा आया था ना, वो पैसा आपने दिया, मैंने भगवान को धन्यवाद किया कि उसकी किस्मत का आया है, बढ़ गया, उसकी किस्मत का आया है, बढ़ गया। और जब बाद में मैं नहीं आया था उस समय जो है वो मेरी माँ मर गई थी, तो मैं समझ गया कि माँ का हिस्सा था वो चला गया, माँ का हिस्सा था वो चला गया। बोले मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, वो जीवन का ये लक्ष्य है मैं प्राप्त को ही पर्याप्त मानता हूँ, मैं प्राप्त को ही पर्याप्त मानता हूँ। मेरे जीवन में संतोष घुला हुआ है, मैं विकल्प नहीं करता हूँ। उसकी किस्मत का था वो चला गया और उसकी किस्मत का था वो आ गया, मैं काहे को संकल्प विकल्प करूँ, मुझे नहीं करना है। आज महावीर जयंती पर इस संतोष की ही बात करने जा रहा हूँ। बताओ यहाँ जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं महावीर प्रभु को मानते हैं? क्या वे सच्चे भक्त हैं? बताओ उनको मानते हैं? बोलो तो मानते हो कि नहीं? बहुत अच्छा, उनकी बात भी मानोगे तब उनके अनुयायी कहलाओगे। उनको मानते तो हो लेकिन आप उनकी बात नहीं मानते हो। अगर आप सच्चे भक्त हो तो महावीर शब्द 4 अक्षर, हमेशा हम अक्षरों पर ही प्रवचन करते हैं। हमारे जिस गांव में जाते हैं उस गांव की व्याख्या करते हैं उस गांव के ऊपर। तो आज महावीर जयंती है तो महावीर शब्द में 4 अक्षर है। इन 4 अक्षरों के साथ ही आज बात प्रारंभ है कि जीवन कि जीने की रीति महावीर सिखा रहे हैं। अगर आप इन 4 अक्षरों पर ध्यान देंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। महावीर स्वामी की जय बोलने से, जन्म जयंती मनाने से महावीर जयंती नहीं, महावीर शब्द क्या कह रहा है उसको हम समझेंगे। महावीर जयंती पालना, महावीर जयंती मनाना हमारी सार्थक हो जाएगी। पहले एक बात बोल दूं क्योंकि माता जी ने एक बात बोली थी, उस बात का पहले मैं जवाब दे दूं। माता जी ने जो बात बोली, मैं माता जी से ये पूछना चाहता हूँ कि पंचम काल में जितने लोग जन्म लिए वो क्या मिथ्यात्व के साथ जन्म लेते हैं कि सम्यक के साथ जन्म लेते हैं? मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेते हैं ना। जो पंचम काल में जन्म लेगा वो मिथ्या दृष्टि होगा, ये अकाट्य सत्य है। जब ये अकाट्य सत्य है तो जो जन्म दिन बना रहे हैं, मिथ्यात्व का जन्मदिन नहीं बनाया जाता है, ध्यान रखना। जब हम आए हैं तो मिथ्यात्व के साथ आए, इसका जन्मदिन नहीं मनाना है। तो जिस दिन वो 8 वर्ष का हुआ मंदिर ले गए वो आप टेम्पल डे बनाओ। मनाना है जिस दिन मंदिर में आपने संस्कार नमोकार मंत्र दिए वो दिन बनाओ। मनाना है तो जिस दिन ये पीछी ली है वो दीक्षा दिवस बनाओ। जन्म दिवस की बधाई नहीं दो, हमारा जन्मदिन नहीं मनाया जाता। हालांकि माता जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, उसके लिए विशेष आशीर्वाद। माता जी ने ये जरूर कहा कि उनका जन्म महोत्सव बने, जन्म जयंती बने, जन्म कल्याणक बने, ये सद्भावना दी। ये सद्भावना जरूर दो आप, लेकिन जन्म दिवस की बधाई बिल्कुल मत दो। हमारा जन्म दिवस नहीं मनाया जाता है, अन्यथा मत लेना उस बात को। तो हाँ, आगे ये जो 4 अक्षर हैं, इन 4 अक्षरों में, हाँ माता जी कुछ बोल रही हैं? हाँ हाँ हाँ, आके देखेंगे तो आगम के हिसाब से तो जो दीक्षा है वो दीक्षा दिवस बनाओ आप, वो जन्म दिवस नहीं बनाओ। मैं आगम की बात रख रहा हूँ, ये तो आपका बहुमान है या ये तो आपकी विनय या आपका सम्मान है, पर मुझे भी तो आगम को देखना पड़ेगा। अगर मैं इसका समर्थन करूँगा तो उसका क्या होगा, पाप मुझे भी लगा है। इसलिए आपने सम्मान किया, उसकी कोई बात नहीं है। तो महावीर क्या कह रहा है? तो महावीर का माँ कह रहा है ममता छोड़कर समता से नाता जो
ममता छोड़कर समता से नाता रखने वाला ही महावीर का सच्चा भक्त है। महावीर क्या कह रहा है? ममता छोड़कर समता से नाता रखने वाला ही महावीर स्वामी का सच्चा भक्त है। और हा क्या कह रहा है? हा कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, ये हा क्या कह रहा है? ये हा कह रहा है हाय हेलो। ये हा कह रहा है हाय हेलो छोड़कर जय जिनेंद्र बोलना वाला ही महावीर का सच्चा भक्त है। क्या करना है हमें? हाय हेलो छोड़ना है। और क्या बोलना है? इसका पूरी व्याख्या करूंगा, क्या हाय हेलो और क्या जय जिनेंद्र है। और फिर वी कह रहा है विलाप छोड़कर प्रसन्नता से जीवन जीने वाला ही महावीर का सच्चा भक्त है। ये रोना छोड़ोगे और जीवन को प्रसन्नता से जियोगे, वही महावीर का सच्चा भक्त है। उसके विषय में भी आपकी बात अभी आगे रखूंगा। और र कह रहा है रखने वाले भाव छोड़कर देने के स्वभाव रखने वाला ही महावीर स्वामी का सच्चा भक्त है। अर्थात ममता को छोड़ना होगा, समता को लाना होगा, हाय हेलो छोड़ना होगा और जय जिनेंद्र को लाना होगा, विलाप छोड़ना होगा और प्रसन्नता को लाना होगा, रखने के भाव छोड़ना होगा और देने के स्वभाव को लाने वाला ही होता चला जाएगा। समता का मतलब क्या है? संतोषी जीवन। इसका तात्पर्य ये है कि सुख का संबंध प्राप्ति के साथ, बहुत ध्यान से सुनना, सुख का संबंध प्राप्ति के साथ इतना नहीं है जितना तृप्ति के साथ है। क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से सुनना। सुख का संबंध प्राप्ति के साथ इतना नहीं है जितना तृप्ति के साथ है। मानव इस भ्रम में उलझा हुआ है कि सुख का संबंध प्राप्ति के साथ है। मानव की उलझन क्या है? वो प्राप्ति से अपने सुख को मान रहा है। जितना तुम अधिक प्राप्त करोगे सुख उतना अधिक तुम्हारे नज़दीक आएगा। ये तुम्हारी गलत फहमी है, इसको निकाल दो, इसको दिमाग से बाहर कर दो कि तुम जितना प्राप्त करोगे उतना सुखी नहीं होगे। सुखी काहे से होगे? आपके पास जो प्राप्त है उस प्राप्त में तृप्ति का अनुभव करोगे तब सुखी होगे। मतलब क्या? भले ही खीर बहुत सारी है, जितनी चाहे उतनी आपने खीर मिल सकती है, और परंतु उस खीर का मिठास का अगर अनुभव करना चाहते हो, उस मिठास को चिरस्थायी बनाना चाहते हो, तो क्या होगा? जब तक भूख थी तब तक खाओगे, तब तक ही तृप्ति का अनुभव होगा। लेकिन मान लो वो खीर खाते ही जाओगे तो फिर अस्पताल तो जाना ही पड़ेगा आपको। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि सुख काय में है? प्राप्ति में नहीं है। सुख काय में है? तृप्ति में है। काय में है? तृप्ति में है। एक बात और कि संतोषी नर सदा सुखी, एक बात। दूसरी बात कि सुखी नर सदा संतोषी, दोनों एक ही बात तो है महाराज जी। चाहे संतोषी नर सदा सुखी बोलो, चाहे सुखी नर सदा संतोषी बोलो। अंतर क्या है? अंतर है संतोष में भी और इसमें बहुत अंतर है। कैसा अंतर है? इसलिए अंतर यहाँ पर ये है ना कि संतोष था इसलिए सुख हुआ, ये पहला सूत्र है। और दूसरे में सुख था इसलिए संतोष हुआ। मतलब क्या? संतोष के कारण सुख, कदाचारी, ये जो है संतोष के कारण सुख, मतलब सुख कदाचित यहाँ पर लाचारी दे रहा है, और सुख के कारण संतोष, इसमें खुबारी है। मतलब क्या? और समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले में परिणाम स्वीकार करने की बात है, जबकि दूसरे में परिणाम की कोई भी परवाह नहीं है। मतलब ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो संतोष है, ये संतोष आगे जाकर किसी प्रकार का लोभ आया, वो लोभ आया नहीं कि आपका वो संतोष दिख सकता है। लेकिन जो सुख है वो सुख कभी भी डिगेगा नहीं। सुख जो है वो कभी भी भटकेगा नहीं। सुख जो है वो कभी भी परेशान नहीं होगा। मतलब संतोष, प्रलोभन आया और प्रलोभन आने के बाद वो डिग जाएगा, लेकिन सुख नहीं डिगेगा। मान लीजिए दाल रोटी है, अब दाल रोटी आप कह रहे हो कि बस मैं दाल रोटी में संतोष का अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन वही दाल रोटी अगर आपको लड्डू पेड़ा मिल जाए तो शायद संतोष आपका समाप्त हो सकता है। लेकिन अगर उसी दाल रोटी में आपने कह दिया मैं सुखी हूँ, तो आपको वो लड्डू पेड़े की तरफ आपकी दृष्टि नहीं जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये, तुम पहले असंतोष से संतोष में आओ, फिर संतोष से सुख में आओ, और जो सुख में आ जाओगे तो जगत के राजा हो जाओगे। अगर जगत के राजा बनना है तो अपने जीवन में क्या करना होगा? संतोष को तो लाना होगा, और संतोष के साथ जो मिला है उसमें यह अनुभव करना पड़ेगा कि मैं सुखी हूँ, तब आप सुखी बन पाओगे। क्योंकि ध्यान रखना, इच्छाओं की पूर्ति करके नहीं, बल्कि इच्छाओं को मर्यादित करके ही सुखी हुआ जा सकता है। फिर से बोलूँ, क्या बोला है?
इच्छाओं की पूर्ति करके नहीं, इच्छाओं को मर्यादित रखकर ही आप सुखी हो सकते हो और आनंदित हो सकते हो। संतोष तुम्हें सत्य की अनुभूति कराए बिना नहीं रहेगा, ये बात निश्चित मान के चलना, क्योंकि मन का एक बहुत विचित्र स्वभाव है। उसे सद्भाव में जो है उसमें इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी अभाव में है। वो है, उसे वो नोट करता चलता है मेरे पास क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, पर उसे वो ये नोट नहीं करता कि मेरे पास क्या है। अगर आप सुखी होना चाहते हो ना, तो अपने जीवन में ये नोट करते प्रारंभ कर दो कि मेरे पास क्या है, क्या नहीं है, ये नहीं। अगर आप सुखी होना चाहते हो तो आप ये नियम लेके चले जाओ आज महावीर जयंती पर कि मेरे पास क्या क्या है। जो है उसको नोट करना प्रारंभ कर दोगे तो आप सुखी हो जाओगे। और क्या नहीं है, ये जीवन में आपने बार बार लक्ष्य बनाया तो आप सुखी बिल्कुल नहीं हो पाओगे। तो जो है उसको नोट करो तो जीवन सुखी बन जाएगा। और दूसरी बात बोली मैंने, हाय हलो छोड़कर जय जिनेंद्र बोलने वाला ही महावीर भगवान का सच्चा भक्त है। क्यों बोल रहा हूँ जय जिनेंद्र? ये जय जिनेंद्र शब्द क्या कह रहा है? जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीता है वही जिनेंद्र होता है। और इसमें किसी भगवान को याद नहीं किया है, जिन्होंने इंद्रियों को जीता है उनकी जय कही गई है। इसमें राम भी नहीं, इसमें क्या बोल रहा हूँ, हनुमान भी है। राम भी नहीं, राम भी है और हनुमान भी है, गुरु नानक भी है, अल्लाह भी है, महावीर भी है, बौद्ध भी है, क्योंकि हर धर्म की नींव इंद्रियों को जीतने से होती है। और जिन्होंने इंद्रियों को जीता है वहीं से धर्म का प्रारंभ होता है। तो फिर ये जो जय जिनेंद्र है ये सार्वभौमिक है, सभी धर्मों के लिए ये मानने योग्य है। तो आपके अभिवादन में जय जिनेंद्र क्यों नहीं? बताओ ना, जय जिनेंद्र क्यों नहीं है? राम राम में सिर्फ राम है, जय कृष्ण श्री कृष्ण में सिर्फ जय कृष्ण है, जय महावीर सिर्फ महावीर है, लेकिन जय जिनेंद्र में पूरे धर्म समाहित है। तो इस अभिवादन को ही प्रारंभ करें आप जय जिनेंद्र। हाय हलो में पाप है, राग है, और जय जिनेंद्र में पुण्य है, त्याग का सम्मान है, त्याग की भावना निमित्त है। आप लोग आज ये नियम ले लो महावीर जयंती पर कि हम क्या करेंगे, जय जिनेंद्र को अपने जीवन का मंत्र बनाएंगे। अपने घरों पर जय जिनेंद्र लिखेंगे, समाज में मिलेंगे तो जय जिनेंद्र करेंगे, ऑफिस में मिलेंगे तो जय जिनेंद्र करेंगे, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, चाहे व्यापार में जिनसे मिल रहे हैं उनसे, मित्र वर्ग में, सभी जगह जय जिनेंद्र बोलेंगे। यहाँ तक कि अपनी गाड़ियों पर भी आप जय जिनेंद्र लिखा है। अच्छा लगा, काला जी बैठे हैं, जय जिनेंद्र का वो बिल्ला लगाए हैं, बहुत अच्छी बात है कि ऐसे ही बिल्ले आपको रखना। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप पेन हैं, कपड़े हैं, उनमें जय जिनेंद्र लिख कर बांटें। आपका महावीर जयंती बनाना सार्थक हुआ। आप सबको कौन सी वो टी शर्ट बातें इस पर जय जिनेंद्र लिखा हो। और अपनी मोबाइल की टोन भी आप, मैं तो कहूँगा जय जिनेंद्र के एक भजन आता है, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र बोल कर अपना मौन खोली है। तो ये टोन आपकी मोबाइल की हो जाएगी तो वास्तविकता में वो जय जिनेंद्र पूरी और विकसित हो जाएगा। अब मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अपने जो दुकान की जितने बिल बुक हैं, बही खाते हैं, उन बही खातों में सबसे पहले जय जिनेंद्र लिखें, महावीराय नमः नहीं लिखें। महाराज जी महावीराय नमः, अरे जो आपने कागज़ लिखा है वो पैरों में आएगा, कहाँ आपने वो होगा। महावीराय नमः ना लिखकर आप जय जिनेंद्र लिखें। जय जिनेंद्र में क्या महावीर नहीं है? महावीर भी समाहित है जय जिनेंद्र में, वो भी है उसमें। तब उस जय जिनेंद्र को और ऊंचा उठाना है आपको, तो लिखते चले जाइए। मैं तो कहता हूँ कि शादी हो, विवाह हो, जन्मदिन हो, गृह प्रवेश हो, उसकी पत्र पत्रिकाओं की आमंत्रण पत्रिकाओं में भी आप जय जिनेंद्र लिखिए। जय जिनेंद्र लिखते जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और यहाँ तक कह रहा हूँ कि जो आप हाय करते हो ना, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ, हाय करते हो और हाय जो कर रहे हो उससे क्या होगा, तो आपके जीवन में हाय लगती चली जाएगी। और आप जो हलो कर रहे हो, इस हलो से क्या होगा, आप जीवन भर अस्थिर रहेंगे। क्योंकि शायद हम जो बार बार शब्द बोलते हैं
वो जो शब्द हैं वो हमारे अवचेतन मन में जाते हैं, और जब वो अवचेतन मन पर अड्डा जमा देते हैं तो फिर वही सब चीज़ें हमारे जीवन में घटित होती चली जाती है। तो इसलिए हमें हाय हेलो नहीं बोलना है, हमें क्या बोलना है? जय जिनेंद्र बोलना है। इंद्रिय संयम वो ताक की भूमिका होगी, इंद्रिय विजय बनाने वाली बात इस जय जिनेंद्र में समाहित होगी। तो आज की महावीर जयंती के लिए 1 वर्ष तक का ये नियम ले लें कि हमारे अभिवादन में जय जिनेंद्र होगा। जय जिनेंद्र होगा तभी आप सच्चे महावीर के भक्त कहलाएंगे। और तीसरी बात है कि विलाप छोड़कर प्रसन्नता से जीवन जीने वाला, महावीर का जो वी कह रहा है कि विलाप छोड़कर प्रसन्नता से जीवन जीने वाला ही महावीर का सच्चा भक्त है, महावीर का सच्चा भक्त है। मकरंद दवे की एक बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी लगती है, इस विषय को छूती है। जब हो विषम प्रहार, जब हो विषम प्रहार, जब प्रतिकूल बन जाए हर कोई, और वेदना की आग में जल जाए वन सभी। वेदना की जब आग होती सब जल जाते हैं, तब किसी कोने में हरे रंग के मुस्कुराते नाचते कोमल तिनके का गान मक पर मेरे हो। मतलब कितनी कठिनाई हो, कितनी परेशानी हो, लेकिन ध्यान रखना उस परेशानी में भी कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। तो मुस्कुराते जाएं आप, वो नाचते कोमल तिनके के गान, वो गान करता है, ऐसा गान होना चाहिए आपके। सौंदर्य का गान मुख पर मेरे हो, सपनों से भरपूर मेरे मन के मीनारों पर जब प्रहार वज्र के होने लगे। अब चारों तरफ से प्रहार भी वज्र के होने लगे, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ। और सब वो प्रहार होने पर है, नौबत यहाँ तक की आ गई कि संहार की आन पड़ी है, मेरा संहार हो रहा है। और मिट्टी में मिले मलबे भी चीर कर उपहास की धूल ऊंची उड़ने लगी है। मतलब मेरा सब ओर से हंसी ही हंसी हो रही। तब अरे मुझे क्या करना है? प्रेम प्रफुल्लित स्वर से इस विश्व को मांगल का गान मुख पर मेरे हो, सौंदर्य का गान मुख पर मेरे हो। चाहे कितने ही कष्ट आ जाए, चाहे कितनी तकलीफ हो जाए, पर मेरे मुख पर काय का गान होना चाहिए? मांगल्य का गान हो, सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो। ये गान होगा तभी ये मान के चलना आपके जीवन में प्रसन्नता आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। पुष्प तो देखा है आप सभी ने, देखा है फूल। एक फूल है कमल का, कमल का भी होता है, और एक फूल होता है सूरजमुखी का। सूरजमुख के दोनों के पास सौंदर्य है, दोनों के पास सुवास और सुगंध भी है, पर दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा स्पष्ट अंतर है। सूर्य का जब आगमन होता है तो दोनों खिल जाते हैं, कमल भी और सूरजमुखी भी, दोनों खिल जाते हैं। परंतु कमल अपना मुख स्थिर रखता है। कमल अपना मुख क्या रखता है बताओ? स्थिर रखता है। और जबकि सूरजमुखी जिस दिशा में कमल होता है उस दिशा में अपने मुख को कर लेता है। एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा मैसेज एक देना चाह रहे हैं हम कि परिस्थिति कैसी भी विषम हो, किसी भी प्रकार के निर्मित हो, कितनी ही विचित्र कठिनाई वाला जीवन हो, कितनी प्रतिकूलता हो, आप अपनी प्रसन्नता को कायम रखना चाहते हो तो एक ही उपाय, सूरजमुखी पुष्प जैसे बन जाओ। जिस दिशा में सूरज जाता है वो सूरजमुखी का फूल भी सब वैसे ही हो जाता है। बस अपनी आपको प्रसन्न रखना हो तो उस सूरज की तरह हर परिस्थिति में उसको स्वीकार कर लो, सूरजमुखी की तरह उसे भी अपने जीवन को एक्सेप्ट करते चले जाओगे तो निश्चित तौर से आप प्रसन्न रहोगे। मन कहता है मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए, मेरी प्रसन्नता कायम रहेगी। जबकि धर्म कहता है तुम्हें जो मिले उसे तुम हृदय से स्वीकार कर लो तो तुम्हारी प्रसन्नता कायम रहेगी। ये मान के चलना ये धर्म कहता है। और वास्तविकता ये है कि आपकी इच्छा के अनुसार जो भी मिलता है उसका प्रमाण कितना है? तो बोले भोजन में जितना नमक हो उतना, मिठाई में जितनी शक्कर हो उतना, वो बगीचे में जितना पानी डाला है उतना। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो इच्छाएं हैं जितनी भी हैं वो पूरी होती है बड़ी मुश्किल से 1%। इच्छाएं बड़ी मुश्किल से 1% पूरी, शेष 99% तो ना चाहा हुआ ही होता है। अब यदि इच्छित की प्राप्ति में ही प्रसन्नता अगर हमारी कायम रखना चाहेंगे तो फिर आप कभी प्रसन्न हो नहीं सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो इच्छा के अनुसार कुछ होता नहीं है और अपने मन को खराब कर लेते हैं। अब अगर अपने आप को प्रसन्न रखना है, अपने आप को हमेशा उत्साहित रखना है तो इसका क्या अर्थ है? हर जितनी इच्छा हमें जितना मिला है हम उसमें प्रसन्न रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका अर्थ यही है। तो क्या महाराज जी बस संतुष्ट रहें, कुछ करें नहीं, कुछ पुरुषार्थ नहीं करें? नहीं, परिस्थिति या वस्तु या व्यक्ति जैसे मिले उन्हें सभी को हमें स्वीकारना है,
परंतु एक बार प्रयास करना है। हमने प्रयास कर भी लिया और प्रयास करने के बाद भी अगर नहीं होता है तब हमें अपनी प्रसन्नता को कायम रखना है। तुम्हारे चेहरे पर सदा कायम रहने वाली जो मुस्कुराहट है, उसके एक व्यक्ति मिला, आपके जैसा व्यक्ति था, बहुत अच्छी बात। उससे पूछा गया क्यों भैया एक बात तो बताओ, आप हमेशा ही मुस्कुराते रहते हो, जब देखते हैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, जैसे महावीर भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट हैगी प्रतिमा का, वैसी मुस्कुराहट है। आखिर क्या कारण है, क्या राज है आपके जीवन का कि आप मुस्कुराते रहते हो? बहुत अच्छी बात, सुनना क्या बोल रहा है वो, कि आपका कहना ये है कि मेरे चेहरे पे उदासी नहीं, मेरे चेहरे पे हताशी नहीं, मेरे चेहरे पे निराशा नहीं, मेरे चेहरे पर शिकायत के भाव नहीं, क्या कारण है? तो सुन लो क्या कारण है कि मैं क्यों प्रसन्न रहता हूँ, मेरी प्रसन्नता का क्या राज है। बोले जब मैं सुबह उठता हूँ तो अपने मन से बात करता हूँ और अपने मन से पूछता हूँ क्या तुझे आज दिन भर प्रसन्न रहना है या खेद खिन्नता है या कष्ट का अनुभव करना है? तो मन बोलता है नहीं, प्रसन्न रहना है। तो वहीं मैं भगवान महावीर को याद करता हूँ, हे प्रभु आज मेरा नियम है कि मैं कैसी भी परिस्थिति हो प्रसन्न रहूँगा। और फिर बोले फिर क्या था, जब मैं भगवान के पास जाता हूँ तो भगवान के पास चिल्ला कर बोलता हूँ, हे भगवान इतनी ताकत देना, आज दिन भर प्रसन्न रहना है। दूसरी बार फिर बोलता हूँ। फिर बोले जब जिनवाणी माँ के पास आता हूँ तो जिनवाणी माँ को नमन करता हूँ, फिर चिल्ला कर बोलता हूँ, हे जिनवाणी माँ इतनी ताकत देना, आज दिन भर में प्रसन्न रहूं। और फिर उसके बाद कोई गुरु मिल जाता है तो माथा टेक कर बोलता हूँ, हे भगवान, हे गुरु आशीर्वाद देना, आज दिन भर में प्रसन्न रहूं। बस स्थितियाँ मेरे साथ भी आती है, लेकिन मेरा नियम रहता है, मैं बार बार दोहराता हूँ कि मेरा आज नियम है मुझे प्रसन्न रहना है, इसलिए हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। अगर आप भी प्रसन्न रहना चाहते हो तो बस आप ये नियम रोज़ लेना चालू कर दो, बस मुझे आज प्रसन्न रहना है, मुझे आज प्रसन्न रहना है, ये मेरा नियम है। जितना डिवोशन आपका रात्रि भोजन त्याग में है, आलू प्याज के त्याग में है, अपने धर्म को पालने में जितना आपका अंदर समर्पण है, ऐसे इस नियम में समर्पण हो जाएगा तो आप ये निश्चित मान के चलना, आप प्रसन्नता से रह पाएंगे। इस दुनिया में प्रसन्न रहना कोई ऐसा नहीं कि नहीं रह सकता, हर व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है। याद रखिएगा, सुख के समय आपके भीतर की जो निहित शक्तियां हैं वो प्रकट नहीं होती है। जब दुख आता है, कष्ट आता है, उस कष्ट के समय में ही आपके अंदर की शक्तियां, उस आपत्तियों के समय आपके अंदर की शक्तियां अपने आप आती है। उन कष्टों से, उन दुखों से लड़ने में आपके वास्तविक अंदर की मजबूती मालूम पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए एक और बात बोलता हूँ कि जिस पक्षी के पंख नहीं होते हैं वो आसमान में नहीं उड़ सकता। बहुत अच्छी बात, जिस पक्षी के पंख नहीं होते हैं वो आसमान में नहीं उड़ सकता है, और जिस पक्षी के पास पंख होने के बाद भी जिसे पंख का फैलाने नहीं आते वो भी आसमान में नहीं उड़ता। उसी प्रकार उड़ने के लिए पंख का खुलना और पंख का होना दोनों जरूरी है। अगर आपको प्रसन्नता के साथ उड़ान भरना है तो आपके पास मन है, वो मन तो है, पर वो मन होने के बाद भी उस मन का होना इतना आवश्यक नहीं है जितना कि उस मन के साथ समझौता। मतलब मन है, पर जिन लोगों ने मन को समझा नहीं, मन की विचित्र गणित को समझा नहीं, मन की उस पुरुषार्थता को समझा नहीं, मतलब उस मन का उपयोग नहीं किया, तो ये मान के चलना वो मन का खुलापन नहीं है। वो मन उसका है तो, लेकिन उसका वो उपयोग नहीं कर रहा है। मन के गगन में उड़ान भरने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बात ध्यान रखना कि से आगे बढ़ रहा है। और अब आप लोगों का इतना ही पुण्य था जितनी वाणी खिरी, और अंत में इसी विषय को अपने रखते हुए कि रखने के भाव छोड़कर देने के स्वभाव रखने वाला ही महावीर का सच्चा भक्त बनता है। तो अपने जीवन में आप जितना रखा है उसको छोड़ोगे नहीं, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।